आज दिल्ली और मुजफ्फराबाद दोनों ही जगह से एक साथ एक ही आवाज उठी, पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराना। दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी है, पाकिस्तान दुश्मनी है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? And the protests are essentially against the high taxes on electricity bills, the deep cuts in subsidies and also long hours of load shedding. There are also concerns over the rising cost of living, especially with shortage of wheat. इन आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। आज़ाद कश्मीर ने खुलेआम मुतालबा कर दिया है कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। नहीं भरेगा तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही यही बात कहेगा ना, वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा, बस, और क्या। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है, शटर डाउन है। जब तक आप अपने बॉर्डर को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तब तक ये कार्रवाइयां कम नहीं हो सकती। हमने अभी हाल ही में काफी कोशिशें की थी और उन कोशिशों का कोई नतीजा आपको नजर आया अब तक? कि हम तो जम्मू कश्मीर इंडिया से आज़ाद करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आज़ाद कश्मीर ने इंडिया के साथ इल्हाक करने का मुतालबा कर दिया है। कश्मीर 100 साल तक भी ये मुसलमान नहीं ले सकते। अंग्रेज ने इनको नहीं, मुसलमान को नहीं अपने पैरों पर खड़े होने देना, ना कश्मीर देंगे। जंग लड़के भी 15-20 दिन पैंट की जंग लड़ी, कतर की लड़ी, बैठ के नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। पैंट की जंग भी वो हमने खुद छेड़ी है। हर शहर में पुलिस और अवाम के दरमियान तसादम हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई देती है, टीयर गैस फेंकती हुई दिखाई देती है, और फिर कई जगहों पर पुलिस भागती हुई और पीछे नौजवान पत्थरबाजी करते हुए और टीयर गैस के शेल उठाकर। नाम इस सारे मामले में जिस तरह से इस्तेमाल होता है, ये कौन से इस्लाम को मानने वाले हैं जो मसाजिद में जाकर हमले करते हैं? अच्छा, आपको पता है जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमने इंडिया के साथ शामिल होना है। तो ये तो बात साफ ज़ाहिर है, पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है। नहीं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की। कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको ख़राब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा, और ये KPK भी उठेगा, गिलगित भी उठेगा, और ये सब उठेंगे इनसे जान छुड़ाने के लिए इंशाल्लाह। गिलगित में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। बिल्कुल, मुझे पता है, इंशाल्लाह और भी मजीद होगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आज़ादी हम लेंगे। ये हमारा हक है, हम आज़ाद जीना चाहते हैं, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करते ना अमेरिका। ये सब इंडिया के साथ क्यों मिलना चाहते हैं? तो इंडिया इसलिए इंडिया से मिलना चाहते हैं कि इंडिया उनको जो ना सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। इन सब के अगर मसले देखें तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ही मुंसलिक हैं कि उनका हल वहीं से ही निकलेगा। आप देखें, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के एग्जाइल PM भी जाकर इंडिया में बैठ गए कि भाई हमारी मदद करो, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोग भी इंडिया की तरफ देखते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी इंडिया की तरफ देखते हैं। बांग्लादेश देख लें, उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ कैसे हैं। सब अपने मसले के लिए इंडिया की तरफ ही क्यों देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कोई है नहीं। यहाँ पे कमीशन मारते हैं हमारे जर्नल, पैसे मारते हैं। वो बाजवा 13 अरब डॉलर लेके चला गया, भाग गया वो भगोड़ा। उसको शर्म नहीं आया बेगैरत को, क्योंकि ये मुल्क उसका नहीं है। ये सारे जर्नल जैसे फारग होते सीधा भाग जाते बाहर। इनको तो मुल्क है ही नहीं, क्योंकि मुल्क तो हमारा है ना, इनको तो परवाह नहीं है। वो अफगानी ने इसको क्या कहा था कि ये कहता अफगानिस्तान में जिहाद फ़र्ज है। इसको शर्म नहीं आती बेगैरत को, ये बात करते हैं। मुसलमानों के साथ मुसलमानों को लड़वा रहे हैं। पूरी फौज हमारी सारी मरवा दी इन ऊपर के जर्नल टोले ने। हमारी 80,000 फौजी शहीद हुए हैं। क्यों? सिर्फ इनकी करतूतें, इन्हें डॉलर लेने के लिए, जो ना अमेरिका से डॉलर ले रहे हैं, और हमारी पूरी फौज का तहस नहस कर दिया इन्होंने। ये हम अभी भी कहते हैं, ना हम अड्डे देंगे, ना हम उसके हक में हैं, और हम किसी दहशतगर्दी के हक में नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि हम क्या नाम बड़े नंबर 1 है, फलाने, ये धमाके होते हैं, ये सारा खुद ही करवाते हैं सारा। आई हमारी एजेंसियाँ हैं। वो KPK के IG ने कहा नहीं था जिसको इन्होंने मार दिया कि मुझे फौजियों की तलाशी लेने दो, अगर धमाका हो जाए मुझे फांसी पे लटका दो। उसने क्यों कहा था?
वो इनको जानता था ना सही तरह, उसको जाके मार दिया इन्होंने। तो आपको लगता है कि अभी हमें कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए? पाकिस्तान इतनी आसानी से कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा? मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट धरना दिया गया है जिसमें ये नारे लगे हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे फिर से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। किससे आज़ादी चाहिए? और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहाँ पे ये भी नारे लगे हैं कि हमें इंडिया साइड जो सा वो लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। मुझे ये बताएं, कश्मीर के लोग ये सारी सिचुएशन देख के क्या सोचते होंगे? मतलब ये है कि आज मुजफ्फराबाद में अगर प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर कह के थकते नहीं है, वो लोग कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। बात ये है कि जब इतना प्रेशर पड़ेगा किसी पे जी, उसको समझ नहीं आएगी कुछ ना, ठीक तो है। फिर वो यही कहेगा ना। वो कल जब किसी को खाने को जी रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही है। यही बात कहेगा ना वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा, आज़ादी का लगाएगा, कोई बस और बेसिकली क्या। आपको उम्मीद नजर आती है कश्मीर के जो हालात हैं, खास तौर पे देखें, ये हमारी जिम्मेदारी है ना, जब कश्मीर के तक हालात जो है ना ये बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी साइड में तो डेवलपमेंट हो रही है, इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया साइड की बात करें, वहाँ तो सऊदीया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे यूएई इन्वेस्टमेंट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल जो लॉबीज है ना वो उधर की हैं, वो इंडिया के ऊपर है, वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वहाँ पे। उसकी क्या वो वजह? मजबूत हो। क्या वजह? उन्हें क्यों सब स्ट्रॉन्ग ये करना चाह रहे चाहते हैं? हैं, सब ये चाह रहे हैं। ये चीज है, वो कह रहे हैं जिसके पास इकोनॉमी बेहतर हो, बेहतर है उनके पास अभी। ठीक वो है। हमसे आगे निकल गए हैं 20-30 साल में, हम पीछे रह गए हैं। वो कैसे आगे निकले? उन्होंने मेहनत की या वो भी इंटरनेशनल लॉबी हो गई? उन्होंने कोई मेहनत भी की होगी, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ जो चाह रहे थे ना उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। ठीक है। हमें कोई चाहता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग हो, तो देख ही नहीं सकता। ठीक है, आने जाहिर वाले बात है इधर अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है और बैरूनी भी हालात अच्छे नहीं है, ठीक है, तो अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा। अब ये सारी कौम ठीक होगी तो होगा, ये चीज है, वरना नहीं होगा। इस टाइम जो सिचुएशन है, ये जो अंकल ने बात की है कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, नो डाउट गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई हमारे साथ ट्रेड करना नहीं चाह रहा, बिजनेस करना नहीं चाह रहा। उसकी रीजन ये है यहाँ पे गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है। कोई सोचता है कि भाई मैं किसके साथ डील करूँ, मैं किसके साथ। सबको बैठना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। फौज भी बैठे, जज भी बैठे, सियासतदान भी, सब ये बैठे, एक फैसला कर लेना कि क्या करना है हमने इस मुल्क के साथ। तो 76 साल